हेलो माय ब्यूटीफुल डिवाइन सोल्स। स्वागत है आपका मेरे चैनल कृतज्ञता की बारिश में। कल हमने पढ़ा था एक अध्याय का चैप्टर फर्स्ट और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर सेकंड, उम्र ना बढ़ने का राज। छोटी छोटी बातें आपको आनंद और दीर्घायु देती हैं। उम्र बढ़ने से परे की कहानी। एक सदी से भी अधिक समय से हम अपने आयुर्मान को हर साल 0.3 साल बढ़ा रहे हैं। अब ऐसा सोचिए कि यदि हमारे पास ऐसी तकनीक आ जाए जिसकी मदद से हम अपने आयुर्मान को हर साल 1 साल बढ़ा सकें, तो हम उम्र बढ़ने की गति को पीछे छोड़ देंगे और जीव शास्त्र के सिद्धांत के हिसाब से अमर हो जाएंगे। अमर तत्व और खरगोश। ऐसा सोचिए कि दूर कहीं पर एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पर एक अंक लिखा है जो आपकी मृत्यु की उम्र बताता है। हर वर्ष आप जीते हुए उस अंक के करीब पहुंचते जाते हैं। जब आप उस अंक के अनुरूप उम्र के होते हैं, आपकी मृत्यु हो जाती है। अब इस प्रकार से सोचिए कि एक खरगोश है जिसने उस बोर्ड को हाथ में पकड़ा हुआ है और वह भी भविष्य की दिशा में यात्रा कर रहा है। आप जब 1 साल आगे बढ़ते हैं तो वह खरगोश आधा साल आगे जाता है। इस प्रकार से दोनों यात्रा करते रहेंगे तो एक समय आप उसके पास पहुंचेंगे और आपकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन यदि खरगोश भी हर साल 1 साल आगे जाने लगा तो क्या होगा? उसकी गति हर साल के लिए 1 साल की होगी, तो आप उस खरगोश तक कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे और आपकी कभी भी मौत नहीं होगी। जिस गति से खरगोश भविष्य में चल रहा था, वह भी हमारी तकनीक। अब हम जितना तकनीक विकास करेंगे और अपने शरीर को समझेंगे, उतना ही हम उस खरगोश को तेज भागने में सफल होंगे। अमृतत्व यानी वह स्थिति जब हम खरगोश को हर साल 1 साल या उससे भी ज़्यादा आगे भेजने में कामयाब हों और कभी भी उस तक नहीं पहुँचने की वजह से अमर हो जाएं। भविष्य के बारे में काफ़ी सकारात्मक नज़रिए रखते हुए रे कुर्चवेल और ओब्री डी ग्रे को लगता है कि आने वाले 10 सालों में हम इस लक्ष्य को पा सकते हैं। हालांकि कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ऐसा हो पाना संभव है। हमने तकनीक में चाहे कितना भी विकास क्यों न किया हो, लेकिन हम अपनी आयु को एक सीमा से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। उदाहरण के लिए कुछ वैज्ञानिक विशेष ऐसा मानते हैं कि 120 उम्र के बाद हमारे शरीर में नई कोशिकाओं का बनना बंद हो जाता है। कार्यक्षम मन, युवा शरीर, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन। यह पुरानी कहावत वाकई काफ़ी अर्थपूर्ण और सोचने पर मजबूर करने वाली है। इस कहावत से हमें यह बात समझ में आती है कि शरीर और मन दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। इन दोनों का स्वास्थ्य एक दूसरे पर निर्भर होता है। इसका अर्थ यही है कि हमेशा जवान रहने के लिए आपके मन का कार्यक्षम और खुला होना ज़्यादा आवश्यक है। जोश से भरा हुआ मन हमेशा आपको जवान रखता है और उम्र बढ़ने के आसार कम दिखाई देते हैं। जिस प्रकार से शरीर व्यायाम नहीं करने की वजह से हमारे शरीर और जोश पर बुरा असर पड़ता है, वैसे ही यदि हम मानसिक व्यायाम नहीं करें तो हमारे न्यूरोलॉजिकल कनेक्शन भी कमज़ोर होने लगते हैं। फिर परिस्थितियों व माहौल को प्रतिक्रिया देने की हमारी शक्ति कमज़ोर होने लगती है। इसलिए मस्तिष्क को भी व्यायाम कराने की आवश्यकता होती है। मस्तिष्क और मन को व्यायाम करने की ज़रूरत होती है। ऐसा बताने वाले न्यूरोलॉजिस्ट श्लोमा ब्रेज निट्स कहते हैं, दिमाग को सही रखने के लिए उसका व्यायाम किया ही जाना चाहिए। उन्होंने स्पेनी टेलीविज़न के कार्यक्रम रेडियस व एडवर्ड पुनसेट से मुलाकात में कहा था, किसी के लिए क्या अच्छा है और उसे क्या अच्छा लगता है, इसमें हमें हमेशा ही दुविधा होती है, जिसकी वजह से ही तनाव का निर्माण होता है। खासकर बुजुर्ग लोगों को हमेशा ही वही करना अच्छा लगता है जो वे आज तक करते आए हैं। समस्या यह है कि दिमाग के काम करने का तरीका ही ऐसा है। वह नए सोचने की बजाय उसी चीज़ को दोहराना ज़्यादा पसंद करते हैं जो वह हमेशा से करता आया है। इसमें कोई शक नहीं है कि हमेशा एक ही प्रकार का काम करने की वजह से वह काम अच्छा भी होता है और सहजता से भी होने लगता है। इसके कई सारे फायदे भी हैं, इसीलिए लोग अपनी दिनचर्या से चिपके रहते हैं। यह श्रृंखला अगर तोड़नी हो तो दिमाग को नई नई जानकारी देना जरूरी होता है। जब दिमाग को नई जानकारी मिलती है तो दिमाग नए कनेक्शन का निर्माण करता है और पुनर्जीवित होता है। इसीलिए हमेशा नई बातें करना और बदलाव के सामने जाना महत्वपूर्ण होता है। इसलिए भले ही हमें कठिन लगे और तनाव महसूस हो, तब भी हमारा अपने आराम के दायरे में से बाहर आना जरूरी होता है। दिमाग को प्रशिक्षण देने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, यह विज्ञान ने साबित किया है। कोलिन्स हेमिंग्वे और श्लोमा ब्रेज निट्स ने अपनी पुस्तक मैक्सिमम ब्रेन पावर चैलेंजिंग द ब्रेन फॉर हेल्थ एंड विजडम में लिखा है, मानसिक प्रशिक्षण का फ़ायदा अलग अलग स्तरों पर होता है। वे कहते हैं कि जब आप कोई भी काम पहली बार करते हैं तो वह आपको कठिन लगता है। उसे पूरा करने से ज़्यादा
आपको परेशानियां होती हैं, लेकिन वही काम जब आप दोबारा करते हैं तो पहली बार किया हुआ अभ्यास काम में आता है और वह काम आपको उतना कठिन नहीं लगता। आपको लगता है कि यह काम तो काफ़ी आसान है। असल में काम वैसा ही होता है, लेकिन पहली बार काम करते वक्त मिले हुए अनुभव और प्रशिक्षण का प्रभाव आगे काम आता है। उस वक्त काम करने का जोश और गुणवत्ता भी बढ़ती है। इसका परिणाम यही होता है कि वह काम करते वक्त उस इंसान को स्वयं की छवि भी उन्नत होती है। मानसिक व्यायाम का सबसे साधारण उदाहरण है कि दूसरों के साथ कोई खेल खेलने या गपशप करने से भी मन में एक नया जोश आ जाता है। इससे अकेलापन और निराशा भी नष्ट हो जाती है। जब हम 20 की उम्र पार करते हैं तभी से हमारे न्यूरॉन्स व्यस्क होने लगते हैं। बौद्धिक व्यायाम, जिज्ञासा और सीखने की इच्छा इत्यादि चीज़ों की वजह से न्यूरॉन्स के व्यस्क होने की यह प्रक्रिया धीमी पड़ने लगती है, जिसकी वजह से उम्र बढ़ने की प्रक्रिया भी कम होने लगती है। इसी के साथ इस कार्य से हमें सकारात्मक नजरिए और जोश के कई फायदे मिलते हैं। तनाव दीर्घायु का मार्ग। कुछ लोग वास्तविक उम्र से ज़्यादा बूढ़े दिखते हैं। अध्ययन से यही पता चला है कि तनाव इसके पीछे की महत्वपूर्ण वजह है। तनाव में शरीर का जितना नुकसान होता है उतना वही किसी भी वजह से नहीं होता है। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट ने शरीर के अधःपतन की इस प्रक्रिया का अध्ययन किया और यह निष्कर्ष निकाला कि बीमारी की सबसे बड़ी वजह होती है तनाव। हिडलबर्ग यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने एक परीक्षण किया। इसमें उन्होंने एक नौजवान डॉक्टर की नौकरी संबंधी इंटरव्यू के लिए भेजा। इस इंटरव्यू को कठिन बनाने के लिए उन्होंने 30 मिनट गणित के कठिन प्रश्न हल करने के लिए दिए। 30 मिनट के बाद उन्होंने उस डॉक्टर को खून की जांच की तो उन्हें शरीर में काफ़ी बदलाव देखने को मिले। आश्चर्य की बात यह है कि बीमारी से लड़ने के लिए शरीर में कुदरती तरीके से जिस प्रकार की रोग प्रतिरक्षा शक्ति निर्मित होती है वह भी तैयार हो गई। लेकिन असली समस्या यही होती है कि यह शक्ति सिर्फ हानिकारक तत्वों पर हमला नहीं करती वरन अच्छी कोशिकाओं पर भी करती है। इसी वजह से कम उम्र लोग बूढ़े हो जाते हैं। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ने भी ऐसा ही एक परीक्षण किया, इसमें उन्होंने 39 माताओं के खून की जाँच की। जिन माताओं के बच्चे गंभीर रूप से बीमार थे उन माताओं की जांच के साथ ही जिनके बच्चे स्वस्थ थे ऐसी माताओं की भी जांच की। तब उन्हें यह पता चला कि तनाव कोशिकाओं के टेलोमियर्स पर ही हमला करता है, जिससे कोशिकाओं के पुनर्निर्माण उम्र पर असर होने लगता है। इस प्रयोग से यही साबित हुआ कि जितना ज़्यादा तनाव होता है कोशिकाओं पर उतना ही बुरा असर होता है। तनाव कैसे काम करता है? आजकल लोग बहुत ही तेज गति से जीवन जी रहे हैं, साथ ही स्पर्धा भरे माहौल में रह रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में हमारे शरीर को समस्या के संकेत हमेशा ही मिलते रहते हैं और प्रतिक्रिया के तौर पर शरीर में तनाव निर्मित होता रहता है। वैसे देखा जाए तो यह प्रतिक्रिया मतलब तैयार हुआ तनाव अच्छी है क्योंकि इसकी मदद से हम खुद को अपने आसपास के माहौल पर ढाल लेते हैं। विकास की इस यात्रा में इस प्रकार के प्रतिसाद की वजह से हम कठिन परिस्थितियों से उबर कर आएँ और समस्या से बचें। जब हमें खतरे का संकेत मिलता है तो हमारा मस्तिष्क पिट्यूटरी ग्रंथि को सक्रिय करता है, जिससे हमारे शरीर में हार्मोन्स बनते हैं जो कोर्टिकोट्रोपिन छोड़ते हैं। उसे हमारे नर्वस सिस्टम के द्वारा पूरे शरीर में पहुंचाया जाता है। इसके बाद एड्रिनल ग्रंथि को संकेत मिलता है कि और एड्रेनलाइन और कोर्टिसोल का निर्माण होता है। एड्रेनलाइन हमारी सांस लेने की प्रक्रिया की गति और पल्स रेट को बढ़ाता है। इससे हमारे स्नायु तैयार हो जाते हैं जो सामने आए खतरे से अपने आप को बचाने के लिए सक्षम होते हैं। इसी समय कोर्टिसोल हमारे शरीर में ब्लड ग्लूकोज और डोपामाइन की मात्रा को बढ़ाता है, जिसकी वजह से हम चार्ज हो जाते हैं और समस्या से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। वैसे देखा जाए तो यह तनाव हमारे काम का है और हमारे बचाव के लिए उपयोगी है, लेकिन तो हर थोड़े समय के बाद इस तनाव का बार बार अपनाना शरीर के लिए यकीनन हानिकारक है। गुफा निवासी आधुनिक लोगों का डिफरेंस। गुफा निवासी ज़्यादा शांत समय बैठते हैं। आधुनिक लोग ज़्यादा व्यस्त और समस्याओं से घिरे हुए रहते हैं। गुफा निवासी कुछ खास घटनाओं से ही तनाव में रहते हैं। आधुनिक लोग हमेशा ऑनलाइन रहकर अपने फ़ोन में आने वाले नोटिफिकेशन की राह देखते रहते हैं। गुफा निवासी समस्या असली होती हैं, समस्याओं से वाकई उनके जीने मरने की नौबत आती थी। आधुनिक लोग कई बार एकाध SMS या ईमेल नोटिफिकेशन आना भी समस्या लगती है। गुफा निवासी समस्या असली होने की वजह से समस्या के वक्त कोर्टिसोल और एड्रेनलाइन का स्राव शरीर को स्वस्थ करता था। आधुनिक लोग हमेशा और कम मात्रा
में होने वाले कोर्टिसोल के बहाव की वजह से शरीर को हानि पहुंचाने वाले और बीमारी को आमंत्रित करने वाले परिणाम दिखाई देते हैं। लगातार तनाव में रहना शरीर के लिए हानिकारक होता है। साथ ही यह मस्तिष्क इस याददाश्त से संबंधित कोशिकाओं पर भी नकारात्मक असर करता है। लगातार आने वाले तनाव से निराशा पैदा होती है। निराशा ना आए इसीलिए जिन हार्मोन्स का निर्माण होना जरूरी है वह भी रुक जाता है। इसकी वजह से बाकी परिणाम भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि चिड़चिड़ाहट, नींद न आना, चिंता और उच्च रक्तचाप। माना के सामने आने वाली परिस्थितियां हमारे मन और शरीर के कार्यरत रहने की ज़रूरत पैदा करती हैं, लेकिन अगर हमें समय से पहले आने वाला बुढ़ापा टालना है तो अपनी दिनचर्या में बदलाव लाकर जीवन को तनाव मुक्त करने की कला सीखनी होगी। तनाव कम करने के लिए सजग रहें। हमें सताने वाले डर व चिंताएं चाहे असली हो या नकली, लेकिन उससे जो तनाव पैदा होता है उसके परिणाम असली ही होते हैं। उस तनाव के हमारे मन और शरीर पर भी बुरे परिणाम होते हैं। इससे हमारी हजम करने की शक्ति और त्वचा से लेकर कई सारे अंगों पर बुरा परिणाम होता है। इसलिए समस्याएं आने से पहले ही हमें उसके उपाय खोजने होंगे। कई सारे लोगों ने इसके लिए माइंडफुल मतलब सजग रहने की सलाह दी है। तनाव मुक्त होने के उपायों में सजग रहने की सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है। हम किन परिस्थितियों में कैसा प्रतिसाद देते हैं, इस पर अपना ध्यान एकाग्र करना सजगता का पहला पायदान है। ऐसा करने से हम अपने आप वर्तमान में जीने लगते हैं और विचारों को अपने नियंत्रण के बाहर जाने से रोक पाते हैं। बीमारी से त्रस्त और तनावग्रस्त रॉबर्टो अल्सीबर, जो खुद आगे चलकर माइंडफुलनेस के सर्टिफाइड इंस्ट्रक्टर बने और उनका जीवन इसकी मिसाल है। इसके लिए उन्होंने अपनी व्यस्त जीवन शैली को त्याग दिया। वह कहते हैं, हमें उस ऑटो पायलट को बंद करना सीखना होगा जो कि हमें अंतहीन चक्रव्यूह से अटका देता है। हम ऐसे कई सारे लोगों को जानते हैं जो फ़ोन पर बात करते वक्त या टीवी देखते हुए नाश्ता करते हैं। अगर हम उनसे पूछें कि आपने अभी जो आमलेट खाया उसमें प्याज था क्या, तो वे जवाब नहीं दे पाते। सजगता की अवस्था तक पहुंचने का एक मार्ग है ध्यान, यानी मेडिटेशन। ध्यान की मदद से हम विश्व की से हमारी ओर आने वाली जानकारी को छानकर अपने मन को भेज सकते हैं। सांस से संबंधित व्यायाम और बॉडी स्कैन के माध्यम से भी हम इस लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। माइंडफुलनेस यानी सजगता को हम प्रशिक्षण के माध्यम से हासिल कर सकते हैं। अगर इसी चीज़ को हम हमेशा और ध्यान एकाग्र करके कर पाते हैं तो हम अपने तनाव पर यकीनन काबू पा सकते हैं। थोड़ा सा तनाव अच्छा होता है। ज़्यादा समय रहने वाला और ज़्यादा मात्रा का तनाव भले ही लंबी आयु के और शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य के लिए घातक हो, लेकिन कम मात्रा का तनाव हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। डॉक्टर हावर्ड एस फ्रीडमैन यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया रिवरसाइड में मनोविज्ञान के प्रोफेसर हैं। उन्होंने 20 साल तनाव पर काम किया और यह जानने की कोशिश की कि उसका मानवीय जीवन पर क्या असर होता है। वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जो लोग कुछ हद तक तनाव में रहते हैं वे सामने आई समस्या से लड़ने के लिए तन मन से ताकत लगाते हैं। ये लोग ज़्यादा आरामदेह और स्वस्थ जीवन जीने वाले लोगों से ज़्यादा स्वस्थ रहते हैं और ज़्यादा जीते हैं। इससे यह साबित हुआ कि नियंत्रित मात्रा में तनाव में रहने वाले लोगों पर तनाव का सकारात्मक परिणाम होता है। वे लोग ज़्यादा आनंदित जीवन जीते हैं, अच्छी आदतें बनाते हैं और धूम्रपान व मद्यपान जैसी आदतों से दूर रहते हैं। इस किताब में हम 100 साल से ज़्यादा यानी करीब 110 से ज़्यादा साल जिए हुए लोगों से मिलने वाले हैं। उनसे मिलकर आपको यकीन होगा कि ये लोग काफ़ी अच्छा जीवन जी पाए और ख़ासकर बात यह है कि वे आखिरी समय तक काम करते रहे। ज़्यादा बैठे रहने से भी बुढ़ापा चढ़ता है। पश्चिमी देशों में एक जगह पर बैठकर काम करने की संस्कृति बढ़ती जा रही है। इससे उच्च रक्तचाप और मोटापा जैसी बीमारियों से ग्रस्त होने का खतरा रहता है। साथ ही उनकी उम्र पर भी इसका असर होता है। काम की जगह पर या घर में एक ही जगह पर ज़्यादा समय बैठकर काम करने से मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं। इससे सांस लेने की प्रक्रिया भी धीमी होने लगती है। एक ही जगह पर बैठे रहने से हाइपरटेंशन, बदहजमी, हृदय रोग तथा हड्डियों का कमज़ोर होना जैसी तकलीफें शुरू हो जाती हैं। हाल ही में किए गए एक सर्वे के अनुसार एक ही जगह पर बैठकर काम करने से प्रतिरक्षा शक्ति पर भी गलत असर होता है और पूरे शरीर तंत्र का काम बिगड़ता है। यह समस्या सिर्फ कंपनी या ऑफिस में आगे काम करने वाले लोगों की नहीं बल्कि हर उम्र के लोगों की है। जिन बच्चों को एक ही जगह पर बैठने की आदत होती है उन बच्चों में काफ़ी कम उम्र में मोटापे जैसी बीमारियां दिखने लगती हैं।
यही मोटापा आगे चलकर बाकी बीमारियों को आमंत्रित करता है। इसलिए बचपन से ही सक्रिय जीवन शैली को आदत डालना काफ़ी ज़रूरी होता है। एक जगह पर लगातार बैठना उतना ही मुश्किल नहीं होता। थोड़ी सी हलचल और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किया हुआ थोड़ा सा बदलाव इस समस्या को जड़ से निकाल सकता है। हमें अंदर से और बाहर से भी कार्यक्षम रहने के लिए कुछ छोटे छोटे बदलाव करने होंगे। इसके लिए हमें कुछ बातों को अपने जीवन के साथ जोड़ना होगा। मसलन नंबर 1, ऑफिस जाते समय पैदल जाएं। अगर यह संभव नहीं है तो रोज़ कम से कम 20 मिनट पैदल चलें। नंबर 2, लिफ्ट की बजाय सीढ़ियों का इस्तेमाल करें। इससे आपके मांसपेशियां मजबूत हो जाएंगी, सांस लेने की क्षमता भी अच्छी हो जाएगी। नंबर 3, सामाजिक कार्यों में सम्मिलित हों। इससे आपका फ़ायदा यही है कि जो समय टीवी के सामने बैठकर व्यर्थ हो जाता है उस समय शरीर को हलचल करने का मौका मिलेगा। नंबर 4, जंक फूड की बजाय फल खाना शुरू करें। इससे बार बार खाना नहीं पड़ेगा और शरीर को ज़्यादा अच्छा खाना मिलेगा। नंबर 5, सही मात्रा में नींद लें। 7 से 9 घंटे की नींद हमारे लिए सही है, लेकिन उससे ज़्यादा मात्रा में नींद हमें सुस्त बना देती है। नंबर 6, छोटे बच्चे या फिर जानवरों के साथ खेलें या किसी की टीम के सदस्य बने। इससे शरीर तो तंदुरुस्त होता ही है, साथ ही मन को भी नई ऊर्जा मिलती है, साथ ही आत्मविश्वास भी बढ़ता है। नंबर 7, अपने रोज के कामों को सजगता से देखें। शरीर को हानि पहुंचाने वाली आदतों को पहचानें और उनकी जगह पर नई सकारात्मक आदत डालें। यदि हम अपने रोज के जीवन में छोटे छोटे बदलाव करते हैं तो इससे हमारा मन और शरीर दोनों तरोताज़ा होते हैं और इसी में लंबी उम्र के बीज बोए जाते हैं। स्वस्थ रहने का राज। माना कि बाहरी और भीतरी दोनों स्तरों पर हमारी उम्र बढ़ती है। माना कि हम शरीर और मन दोनों स्तरों पर बड़े हो रहे हैं, लेकिन लोगों की उम्र पहचानने का सबसे आसान तरीका है उनकी त्वचा। हमारा शरीर के अंदर जो जो बदलाव होते हैं वे त्वचा पर स्पष्ट दिखाई देते हैं। ऐसा कह सकते हैं कि हमारी त्वचा हमारे भीतर के सिस्टम का आईना होती है। जो लोग मॉडलिंग करते हैं वे बताते हैं किसी भी फैशन शो के एक दिन पहले वे रात को 9 से 10 घंटे की नींद लेते हैं। इससे उनकी त्वचा को एक अनोखी आभा मिलती है और उनकी त्वचा ज़्यादा स्वस्थ व झुर्री रहित दिखने लगती है। विज्ञान ने यह साबित किया है कि युवा रहने के लिए सबसे प्रभावी साधन है नींद। जब हम नींद में होते हैं तो हमारे शरीर में मेलेटोनिन हार्मोन तैयार होते हैं, जिनसे हम युवा दिखने लगते हैं। प्रभावशाली एंटीऑक्सीडेंट से भरा हुआ मेलेटोनिन हमें ज़्यादा साल जीने में तो मदद करता ही है, साथ ही इससे के और भी कई सारे फायदे होते हैं, जैसे कि इससे बीमारियों से लड़ने की शक्ति बढ़ती है, कैंसर से लड़ने के लिए जरूरी घटकों का निर्माण होता है, कुदरती इंसुलिन का निर्माण होता है, अल्जाइमर जैसी बीमारियों की आशंका कम होती है, हृदय रोग रोकने वाले घटकों का निर्माण होता है। इन वजहों से मेलेटोनिन आपको हमेशा युवा रहने में मदद करता है। आपको हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि 30 साल की उम्र के बाद मेलेटोनिन का बनना अपने आप कम हो जाता है, पर आगे दिए गए उपायों से हम इसको बढ़ा सकते हैं। संतुलित भोजन और उसमें भी कैल्शियम का ज़्यादा मात्रा में सेवन करना। इसका ख्याल रखना कि रोज़ आपके शरीर को सही मात्रा में धूप मिले, सही मात्रा में नींद लेना, गहरी नींद पर प्रभाव डालने वाले तनाव, मद, तंबाकू और कैफीन चीज़ें को टालना। गहरी नींद नहीं लगे तो मेलाटोनिन की मात्रा घटती है। इस बात पर शोध हो रहा है कि क्या कृत्रिम तरीके से मेलाटोनिन की पूर्ति हो सकती है और इससे लंबी उम्र पाई जा सकती है। अगर ऐसा हुआ तो इस बात की पुष्टि हो जाएगी कि हमेशा युवा रहने से का रहस्य हमारे अंदर ही है। युवा रहने का नज़रिया। हमारे मन में असामान्य शक्ति है। हमारा शरीर जवान दिखेगा या बूढ़ा, इस पर मन का काफ़ी प्रभाव होता है। कई सारे डॉक्टर यह मानते हैं कि शरीर से दिखने के लिए मन का कार्यरत होना और जोश से भरा हुआ होना जरूरी है। यह एक गाय का मुख्य तत्व है। हालांकि इसका इस्तेमाल सिर्फ समस्या के वक्त करना सही नहीं होगा। हमेशा जोशपूर्ण और कार्यक्षम रहने की कला सीखनी होगी। येशिवा यूनिवर्सिटी में किए गए एक सर्वेक्षण में 2 समान रहस्य पाए गए। एक तो यह है कि इन दोनों के अंदर असामान्य सकारात्मक नज़रिया होता है और दूसरी बात यह है कि वे भावनात्मक दृष्टि से भी सक्षम होते हैं। इसी दूसरी भाषा में बताएं तो लोग समस्या और जीवन को सकारात्मक नज़रिए से देखते हैं और अपनी भावनाओं को दिशा देना जानते हैं। वे लोग लंबी आयु की यात्रा में सही दिशा में हैं। स्टोइक नज़रिया। समस्या में होते हुए भी चेहरे की हंसी नहीं खोने वाले इंसान हमेशा युवा दिखते हैं। इस प्रकार की संयमित जीवन शैली से चिंताएं दूर होती हैं और तनाव का स्तर कम होने में मदद मिलती है। 100 साल और उससे भी ज़्यादा लंबी उम्र में पाए हुए लोगों में कुछ समान चीज़ें देखने को मिलती हैं। इन लोगों के जीवन में समस्याएं आई हुई होती हैं, लेकिन उन्होंने समस्या की ओर देखने का सकारात्मक नज़रिया विकसित किया होता है। वे समस्या का सामना करते हैं और बिना हारे समस्या के ऊपर जीत पाते हैं। 2014 में
विश्व के सबसे उम्र दराज इंसान के तौर पर जाने गए 111 वर्षीय अलेक्जेंडर इमेज ऐसा मानते हैं कि बेशक अच्छे जीन्स मिलना लंबी आयु का एक कारण है, लेकिन यही एकमात्र वजह नहीं है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज होने के बाद जो मुलाकात हुई उसमें उन्होंने बताया कि आप कैसा जीवन जीते हैं, यह बात भी लंबी उम्र के लिए महत्वपूर्ण होती है। दीर्घायु काव्य। जब हम ओगिमी देखते हैं तो करीब 100 साल आयु की एक महिला ने एक कविता सुनाई। यह कविता उन्होंने उनकी भाषा और जापानी भाषा में गाकर सुनाई। इसका हिंदी तर्जुमा इस प्रकार होगा: स्वस्थ और दीर्घायु जीवन के लिए सभी पदार्थ थोड़े थोड़े और खुशी खुशी खाएं। जल्दी सोएं, जल्दी उठें और तुरंत घूमने जाएं। हम हर दिन बड़ी शांति के साथ जीते हैं और यात्रा का आनंद लेते हैं। स्वस्थ और दीर्घायु जीवन के लिए हम सभी दोस्तों से अपनेपन का बर्ताव करते हैं। गर्मी हो, बारिश हो या सर्दी, हम लेते हैं आनंद सारी ऋतुओं का। अब आपकी उंगलियां कितने साल की हैं, आप इसकी चिंता नहीं करें। अपने मस्तिष्क और हाथों की मदद से काम करते रहें। हमेशा काम में मशगूल रहें और काम करते रहें। 100 साल आपकी ओर चलते हुए आएंगे। अब हम अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करके अपने अगले पन्ने की ओर जाने के लिए तैयार हैं, जिस पर हम दीर्घायु जीवन और जीवन के उद्देश्य के बीच जो गहरा रिश्ता है उसे समझने लगते हैं।